नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम ऑनलाइन 25 से प्लस जी के क्वेश्चन सीरीज का 8वां पार्ट लेकर आए हैं और 7 पार्ट हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर भी वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो जाकर देख सकते हो। और दोस्तों ये जो हमारी क्लास चल रही है पूर्णतः जो एनसीएल का एग्ज़ाम होना है, चाहे आप कोई से भी एनसीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ से उसमें जी के क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ से हम आपको तैयारी करा रहे हैं पूरे एनसीएल के लेवल की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों इससे मापा जाता है हवा की शक्ति और गति, एनेमोमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो दोस्तों ये बनता है पीला रंग। लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग दोनों एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। तो दोस्तों ये करते हैं ग्रासनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो वो दिखाई पड़ता है लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसी कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमावस्या में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। तो वहाँ पर मिलता है पितरस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो वो था बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रक्त का थक्का बनने के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। तो दोस्तों वो होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनने के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो वो है वाशिंगटन डीसी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलाहाबाद में स्तंभ पर लेख में हरिशेन ने किसकी प्रशंसा की थी। तो की थी समुद्रगुप्त की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो अग्नि का प्रयोग सबसे बड़ी उपलब्धि थी पुरापाषाण युग की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था। तो करवाया था गुरु अर्जुन देव ने, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट हमारा, बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है। तो करता है ऊर्जा संरक्षण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन है। तो वो है अन्ना जॉर्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं पर एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो है सतलज नदी के किनारे लुधियाना जो शहर है वो बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है। तो कहलाता है रियान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा का हरिकेन किस खिलाड़ी का उपनाम है। तो दोस्तों वो है कपिल देव का। तो हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान भी हम इसको कहते हैं, कपिल देव को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डलहौजी नामक पर्वत नगर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा, वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है। तो दोस्तों वो मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो वो है लखनऊ में। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वो है मनीला में। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों उसने किया था 1739 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों वो है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के रचयिता है कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया। तो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया। चलिए और इसकी घोषणा किसने की थी। तो वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है। तो दोस्तों वो रखा जाता है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। अगर इसे मिट्टी के तेल में नहीं रखते तो ये हवा के संपर्क में आने से जल उठता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, अमावस्या में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। तो दोस्तों वो मिलता है पितरस। अमावस्या में भोजन के पश्चात आकर पितरस मिलता है। चलिए विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वो है जनेवा में। ये विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किस नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों वो है गंगा नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा प्राप्त है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, झारखंड की जादूगोड़ा खाने किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह है अयस्क, यूरेनियम अयस्क के लिए प्रसिद्ध है झारखंड की जादूगोड़ा की खाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों वो है जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल है। दोस्तों ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी जो एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में विद्युत भारत में विद्युत में प्रयुक्त आवृत्ति होती है? तो दोस्तों होती है 50 हर्ट्ज तक विद्युत आवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो होता हिनशांग। आप ऐसे याद कर सकते हो, हर्षवर्धन में शुरू में है और हिनशांग में भी शुरू में है। तो है से हर्षवर्धन और है से हिनशांग। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान में कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है येन का। दोस्तों इसे आप थोड़ा सही कर लीजिए, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो जापान में कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है येन का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर इत्यादि जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों वो है चंबल नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है प्रथम स्थान। तो अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ? तो दोस्तों वो हुआ वीपी सिंह के शासनकाल में, उस टाइम पे ये प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों वो है एम एस स्वामीनाथन जी, भारत में हरित क्रांति के जनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है दूध से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों वो थे 7, और जो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने तुड़वाया था? तो दोस्तों वो तुड़वाया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तुड़वाया था, जो गुजरात में स्थित है। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दोस्तों देविका रानी रॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे केसी नियोगी। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनसीएल के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो दोस्तों आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दल बदल का कानून कब पारित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था 1985 में, दल बदल का जो कानून है वो लागू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है? तो दोस्तों वो है संतोष यादव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे श्वसन करते हैं? तो दोस्तों वो करते हैं पत्तियों से पौधे श्वसन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो दोस्तों वो है पारे का। तो सिनेबार प्रमुख अयस्क पारे का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों तो वो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो रोग होता है वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है? तो दोस्तों वो है शीशा। तो एक संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होती है तो होती है शीशा धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा को किसने प्रतिबंध किया था? तो दोस्तों किया था राजा राम मोहन राय के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों की सूची को संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? दोस्तों वो हटा दिया गया था 44वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हे राम का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज क्या है दोस्तों? तो वो है कोयला। तो पश्चिम बंगाल का सबसे मुख्य जो खनिज है वो है कोयला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? तो वो बना था 25वां, गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों वो है असम से। तो बिहू लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है? तो दोस्तों वह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों वो थी पल्लवों की
तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो दोस्तों वो है ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शब्द क्यों का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है बिलियर्ड से। तो बिलियर्ड से शब्द क्यों का संबंध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों ये बिलियर्ड्स है जो एक खेल है, तो शब्द क्यों का संबंध उससे ही है। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों वो था फ्रांस का। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति का आपातकाल का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो है 352 में राष्ट्रपति के आपातकाल का अधिकार संविधान के 352 अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है राजस्थान में। तो पोखरण है राजस्थान में, जहाँ पर भारत ने पहला अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों वो किया था 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अल्बानिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राजस्व मंत्री था? तो वो था टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बॉक्साइट किसका है इसके? तो दोस्तों वो है एल्युमिनियम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लेकर आते हैं अपने जो 25 प्लस जी के क्वेश्चन सीरीज है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना का तोपखाना परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में भारतीय सेना का तोपखाना परीक्षण केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वो है महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, येलो केक क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक यूरेनियम को हम येलो केक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनखड़े खेल का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है मुंबई में, वनखड़े खेल के मैदान स्थित है मुंबई में, और ये क्रिकेट के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो दोस्तों वो था मगध का शासक। तो बिंबिसार मगध का एक शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 38 दिन का समय लगाता है? तो दोस्तों वो है बुध। और दोस्तों सबसे पहले ये परिक्रमा भी कर देता है सूर्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं भूकंपीय केंद्र। भूकंप के उद्गम स्थान को भूकंपीय केंद्र हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों उसे रखा गया समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये दिए जाते हैं पत्रकारिता में। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं, और भारत के अब की बार 3 पत्रकारों को ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों वो होता है आंत। तो टाइफाइड जो हमें बीमारी होती है उससे हमारी जो आंत है वो प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों होती है 46। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी को कौन सा अम्ल कहते हैं? तो विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित वायुमंडल परत कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम वायुमंडल परत है उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो है दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है जो स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों पता है ताप्ती नदी के किनारे सूरत जो शहर है वो बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप की एसआई क्या है? यानी एसआई इकाई है ताप की केल्विन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित कराती है? तो कराती है पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षित करवाती है पृथ्वी के जो ऊपर ओजोन परत बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रशासनिक शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों वो होती है राज्यपाल के पास राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक की लाट जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है
कहाँ पर स्थित है, तो वो है दोस्तों सारनाथ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों वो होता है वाराणसी में डीजल इंजनों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों है मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थल सेना का सर्वोच्च पद क्या है, तो दोस्तों वो है जनरल, थल सेना का सर्वोच्च पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वो है राजस्थान में, माउंट आबू है जो पर्वत है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो दोस्तों वो था राकेश शर्मा जी, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और जो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था, तो दोस्तों वो दिया था सारनाथ में, वाराणसी के पास एक स्थान है सारनाथ, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जो धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो की थी दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो दोस्तों अम्ल स्वाद में होता है खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग किसके धर्म का सिद्धांत है, तो दोस्तों वो है गौतम बुद्ध के धर्म का सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। तो चलिए दोस्तों आज ये क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों हमने अपने चैनल पर जो है जीके की भी क्लास शुरू कर रखी है डीपली वाली, वैसे डीपली नहीं है वो फैक्ट हम उसमें करवा रहे हैं क्योंकि जो एनसीएल का एग्ज़ाम होता है वहाँ से वो फैक्ट ही पूछता है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछता, और पूरी वो एनसीएल के लेवल की होगी और जहाँ से एनसीएल क्वेश्चन पूछता है वहाँ से ही हम वही टॉपिक कवर करा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो भी जाकर देख लीजिए, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दी है और एक वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं मिशन नेक्स्ट एग्जाम। नमस्कार।